राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 2 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं, स्प्रेड क्या कह रहे हैं। अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना। ठीक है, अब आपने करना क्या है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी पता लग गया, उपाय भी पता लग गए, और उसके बाद अब तो मैं आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ। अब आपने करना क्या है, सिर्फ मुझे फॉलो कर लेना। ठीक है, अब संडे से प्रेडिक्शन ले लेते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी प्रेम संबंध में आप हो, यानी कि अगर तो जीवन साथी के साथ है तो भी आपको जिस बारे में डिस्कशन कर रहे हो उसकी अचीवमेंट होगी ही होगी। और अगर आप अभी अभी स्टेप कर रहे हो, अभी शादी की तरफ बढ़े नहीं हो, और तो भी अपने इमोशंस जो हैं आप अपने पार्टनर के साथ शेयर कर रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी मुझे ऐसा ही दिखाई देता है कि पॉसिबिलिटी है कि आपका जो संबंध है वो मैरिज में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे लगता है हेल्थ कहीं ना कुछ दिक्कत है, परेशानी है। भगवान को जो है नमस्कार करना मत भूलना, यानी कि उनकी शरण में ज़रूर चले जाना। उनकी तरफ से भी दवाई के साथ साथ, दवा के साथ दुआ की भी ज़रूरत होती है, उसे भी साथ साथ ले लेना, तो आपको रिज़ल्ट्स और बेटर दिखाई देंगे। ठीक है, और यहाँ पर बहुत तेज़ी से आपकी तरफ कुछ ना कुछ चीज़ चली आ रही है, यानी कि कोई भी कार्य है तो आपको उस चीज़ को संभालने के लिए भी तत्पर रहना है। हेल्थ इशू हो सकती है, या आपके किसी घर में किसी के लिए कुछ ना कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम रिलेटेड हो सकती है, तो आपको उनके लिए भी जो है तुरंत उनको चिकित्सा देनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन भगवान के लिए भी उनके उपाय भी कर लेना, नाम भी ले लेना ईश्वर का, तो वो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर देंगे। ट्यूसडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कोई लेडी है जो अथॉरिटी वाली है, आपके लिए कुछ आपको प्रदान कर रही है, आपको कुछ देने की कोशिश कर रही है। भरोसा करो, अगर आप इतना ट्रस्ट खो दोगे अपना तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। हर चीज़ के लिए अविश्वास अच्छा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स ये बताते हैं कि अभी जुम्मा 4 दिन तो हुए नहीं वहाँ पे खड़े हुए, और आप चाहते हो सभी चीज़ मुझे जो है प्राप्त हो जाए, तो ऐसा कभी कुछ होता नहीं है। ठीक है, फिर भी आप विश्वास रखें और अपने साइड से किसी के लिए जो बेटर कर सकें वो करने की कोशिश करें, क्योंकि इंसानियत जो वो है वो भी नहीं जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपने करना क्या है, महालक्ष्मी के आगे आपने एक दिया जला लेना। हो सके तो आप उनके आगे चांदी का एक सिक्का रख देना, उसके बाद उसके ऊपर जो है दिया रख देना। उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन कोई स्थान परिवर्तन, उसके साथ किसी न किसी की साथ में यहाँ पर ज़रूरत भी पड़ती हुई दिखाई देती है, यानी कि मदद मिलती हुई भी दिखाई देती है। आपके लिए कोई ना कोई जगह बदलती हुई दिखाई देती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ आपको करना क्या है, आपको सिर्फ चीज़ों को ठीक ठाक से संभल लेना है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं दूर ही जाओ। ठीक है, यहाँ पर आपका दिमाग और दिल जो है पूरे तरीके के साथ सोच के ही कार्यों को करने की कोशिश कर रहा है कि ये बदलाव जो है मेरे लिए अभी ज़रूरी है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप अपना कुछ फर्नीचर भी इधर से उधर खिसकाओ, चेंज करो, तो ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है घर परिवार से रिलेटेड जो है आपको कार्य रहेंगे, लेकिन कुछ अनजानी सी ही चीज़ आपके सामने आ जाएगी, यानी कि सोचा नहीं होगा जिस चीज़ के बारे में वो भी आ जाएगी। बाकी किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है, कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ अनजान सी चीज़ जो आपके सामने आ जाएगी जिसको आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हाँ ये होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे आपके लिए मेरा ये सुझाव है कि आपने क्या करना है, आपने हर चीज़ को जो है एंगल को ठीक ठाक से देखना है, यानी कि पैनिक नहीं करना। अगर आपको कोई अचानक से कोई काम आ जाए, यहाँ किसी को परिवर्तित करने की कोशिश मत करना कि दूसरे मेरे लिए बदले। यहाँ खुद के अंदर जो है आपको चेंजेस लाने बड़े ज़रूरी हैं। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए इस तरह का दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को बड़ा कंट्रोल कर रहे हो, यानी कि पैम्परिंग तो करनी पड़ रही है किसी की, लेकिन यहाँ खुद को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो कि मेरे मन के अंदर जो बात है वो रिवील ना हो जाए। ठीक है, ऊपर से आप दिखा रहे हो कि हाँ मैं आपको जो है
मतलब मदद दे रही हूँ, कर रही हूँ या सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन एक्चुअली अंदर से ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। आपके इमोशंस निकल ना आए बाहर, उस चीज़ के लिए आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि कहीं ना कहीं से शो कर रहे हो कि मैं आपको मातृत्व दिखा रही हूँ, यानी कि आपकी केयर कर रही हूँ, आपको नर्सिंग कर रही हूँ, आपको ठीक ठाक से सब चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन आप अगर बड़े बारीकी से, बड़े गौर से देखोगे तो एक्चुअली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के कंधे के ऊपर है, ठीक है। वो आपको जो है पैम्पर करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, खुद से वो चीज़ इनिशिएट कर दो। कोई बात नहीं, अगर आपके मन में वो चीज़ नहीं है, अपने आप को कंट्रोल करके रखो, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप उनके लिए जो है अपने मन से कुछ करने की कोशिश करो। कितनी बार ऐसा होता है, हम जो भी सेवा करते हैं किसी के लिए हमें अच्छी भी नहीं लगती या हम नहीं करना चाहते, मन में उस इंसान के लिए उतना प्रेम नहीं होता, तो भी आप जो करें वो ईश्वर के नाम करते चलें। इस तरह से सोच कर करोगे तो रिज़ल्ट्स आपके लिए बेटर रहेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आपको अकेलापन महसूस होगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि आपको किसी न किसी के लिए कुछ स्पेशल करना पड़ रहा है। वो आपकी संतान भी हो सकती है, संतान तुल्य भी हो सकते हैं, छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं। तो यहाँ आपको ऐसा लगेगा कि उनके लिए करना पड़ रहा है मुझे। तो यहाँ पर आकर आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे कि जब मैंने किया इतना सब कुछ, तो मैंने अकेले ही सब कुछ जो है प्रदान किया, अकेले ही जो है अपने सब कुछ जो है कुर्बान किया, और उसके बाद सामने वाला जो है वो मुझे इस तरह से दिखा रहा है। तो ये चीज़ सोचकर आप अंदर ही अंदर घुटोगे, परेशान होगे। ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं रहता। चीज़ों को कुछ ना कुछ आपको समझना पड़ेगा। और अकेले हो तो ईश्वर का ध्यान करो, अपने आप को जानने की कोशिश करो। जब हम अकेले होते हैं वो वक्त इसलिए ईश्वर हमें दिखाते हैं कि भाई आपने अपने लिए कुछ किया, अपने लिए कुछ सोचा, तो कृपा करके अब अपने बारे में सोचो, ठीक है। तो इसको कहते हैं मी टाइम। आपके अपने लिए क्या टाइम है, खुद के क्या समय दे पा रहे हो और खुद क्या कर रहे हो अपने लिए, आपको उस चीज़ के ऊपर कार्य करना और ईश्वर की तरफ एक कदम आगे बढ़ना, ठीक है। जिम्मेदारियां निभानी इंसान का कर्तव्य है, उसके साथ साथ अपने लिए भी सोचना और ईश्वर से जुड़ना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सैटरडे तक की प्रेडिक्शन कर दी। अब देती हूँ आपको गुरु मंत्र। देखो आपको यहाँ पे गुरु क्या बोल रहे हैं कि एक समान दृष्टि रखो। जो समझदार हो जाता है, यानी कि समझदार होने का मतलब क्या होता है, समझदार वो हो जाता है जिसने जीवन में बहुत धक्के खाए होते हैं या ठोकरें खाई होती हैं, उसके बाद ही समझ आती है। भाई बादाम खाने से अकल नहीं आती, अकल आती है धक्के खाने से, अकल आती है ठोकरें खाने से। जब आप ठोकरें खाते हो तो आपको भले बुरे की पहचान होती है। अगर आप इतने सीधे बनोगे तो सबके पास आप सीधे सीधे वैसे ही हर तरह से हर किसी के साथ बिहेव करोगे। एक्चुअली हर कोई वैसा लव और वैसी रिस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करता। लेकिन जो समझदार होते हैं वो एक ही दृष्टि से जो है हर इंसान के अंदर भगवान को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गाय में भी और आपको कुत्ते में भी, सबके अंदर ईश्वर का स्वरूप दिखता है, इंसान में भी दिखता है, कोई सी दुखी आत्मा में भी दिखाई देता है। तो आप अपनी साइड से कोई ना कोई काइंडनेस का एक्ट करने की कोशिश करते हो, यानी कि आप उसके लिए कुछ करने की कोशिश करते हो, तो ये ईश्वर को पसंद है, यानी कि भगवान को आपका ये जो है तरीका पसंद आता है, ठीक है। अब यहाँ पर जिस भी अपने मन से घुट रहे हो या किसी भी जवाब की इच्छा कर रहे हो इस हफ्ते में कि भाई मेरे साथ ये क्यों या इसके साथ वो क्यों या ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों, तो ऐसा कोई भी प्रश्न जो आपके मन में है वो इस हफ्ते आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपकी सोल खुद आपको सेटिस्फाई कर देगी ये कहते हुए कि आपका ये कार्य है। और लेकिन आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन मत करना, ऊंच नीच भेदभाव, किसी भी प्रकार का जाति पाति या किसी भी प्रकार का भेदभाव मत करना। बस एक मानव स्वरूप समझ के आप किसी की सेवा करनी पड़े तो आप कर देना, ठीक है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। आपने करना क्या, रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।